हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंजन YMTS। आज हम बात करने वाले हैं गिव और लेट के बारे में। गिव और लेट को समझने से पहले एक साधारण तरीके से समझ लीजिए इंग्लिश कैसे बोला जाता है। देखिए, जब भी हमको कोई चीज डायरेक्ट बोलना है, डायरेक्ट बोलने का मतलब है उसको क्या बोलते हैं वो चीज नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बोलना। जैसे दो, आओ, जाओ, खा लो, मत देखो, सोचो, समझो, ऐसे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट बोलने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब बोलना है। वर्ब यानी काम। जैसे जाओ, गो, आओ, कम। उसी प्रकार से अगर बोलना है दो तो आप बोलोगे गिव। अब आपको ये भी बताना है किसको दो। अगर मान लो बोलना है मुझे दो तो बोलोगे गिव मी। अगर बोलना है उसे दो तो होगा गिव हिम। लड़की है तो गिव हर। बहुत सारे लोग हैं उन्हें दो तो हो जाएगा गिव देम। और हमें दो तो हो जाएगा गिव अस। अब आपको भैया दो, लेकिन कुछ सामान भी तो बोलना पड़ेगा ना। मुझे पेन दो, मुझे कॉपी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। तो कैसे बोलोगे? सबसे पहले दो, गिव। अब यहां पे बाकी सारी चीजें मैं तो आपको बता दिया हूं, ठीक है। अब हम एक मुझे से बात करते हैं, बाकी आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे पेन दो, तो गिव किसे? मुझे। गिव मी अ पेन। ये एन द जो भी लगता है ये आर्टिकल है, आराम से उसके बारे में बता देंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो गिव मी अ पेन, मुझे पेन दो, ठीक है। अच्छा, मुझे कॉपी दो तो गिव मी अ कॉपी। बड़ा आसान है। वैसे आज हम गिव पढ़ने वाले नहीं हैं, ये तो आपको सिर्फ मैं बताया कि जब भी आप किसी सामान को मांगेंगे तो आप गिव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई काम मांगे, मुझे सोचने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे इंग्लिश बोलने दो, तो क्या बोलोगे? गिव से बनेगा? नो। तो दिमाग में लेसन नंबर 1 पहले याद रखना, गिव के बाद हमेशा सामान का नाम आता है, कोई भी चीज का नाम आता है। लेकिन जब भी आपको कोई काम करने का परमिशन लेना है, भैया मुझे चलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे बोलने दो, मुझे लिखने दो, मुझे सोचने दो, मुझे कुछ करने दो, तो फिर गिव नहीं आता। क्या आता है? आइए देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब भी कोई सामान मांगे, पेन दो, मुझे पेन दो, गिव मी अ पेन। लेकिन हम अब पेन नहीं मांग रहे, हम कुछ काम मांग रहे हैं, काम, वर्ब मांग रहे हैं कि मुझे चलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे लिखने दो। तो जब भी आप कोई काम मांगेंगे, किसी काम को करने का परमिशन मांगेंगे, तो आप गिव नहीं लेट लगाएंगे फ्रेंड्स। कैसे? आइए देखते हैं। मुझे खेलने दो तो गिव मी प्ले नहीं होगा, क्या होगा? लेट मी प्ले, ठीक है। मुझे डांस करने दो तो आप बोलिए लेट मी डांस, ठीक है। अगर कोई लड़की है उसे डांस करने दो तो हो जाएगा लेट हर डांस। बहुत आसान है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनता है। कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको डोंट लगा देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब मुझे खेलने मत दो तो डोंट लेट मी प्ले। मुझे डांस करने मत दो, आप बोलिए डोंट लेट मी डांस। मुझे खाने मत दो, डोंट लेट मी ईट। खाने मत दो। आया समझ में? बड़ा आसान है। बाकी बना लीजिए। उसे खाने मत दो, डोंट लेट हर ईट। आप बना लीजिए, ये आपका वर्क है, आप भी करेंगे तभी आप सीखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा, मुझे पेन मत दो। अब यहाँ पे सामान मांग रहे हैं, सामान मत दो बोल रहे हैं, काम वाला नहीं, तो क्या आएगा? गिव आएगा। तो डोंट गिव मी अ पेन, डोंट गिव मी अ पेन। अच्छा, मुझे खाना मत दो, डोंट गिव मी फूड। मुझे टाइम मत दो, डोंट गिव मी टाइम। तो फ्रेंड्स ये तो डायरेक्ट है, इसी में टेंस भी यूज होता है। तो लेट का जो सेकंड पार्ट में मैं कैसे टेंस में इस्तेमाल करते हैं, मॉडल वर्ब में इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, जरूरतमंद बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा। इतना लंबे समय तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखना और हर संडे को हम इसी तरह से वीडियो लाएंगे।